Hello everybody. Today we will be doing question number 6 from exercise 6.3. Question ये कहता है ये जो नंबर गिवन है they are not perfect square. इनको हम किस नंबर से डिवाइड करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने करा था इट इज समवॉट रिलेटेड टू दैट नंबर. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. 252 हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. क्लियर? तो फिर 2 1s are 2, 2 2s are 4. We'll get 1 here. 2 6s are 12. Again 2 6s are 12. 2 3s are 6. Clear? 2 3s are 6. 2 1s are sorry 63 is not even number. ये 2 से नहीं जाएगा. Clear? तो हम क्या करेंगे? We'll divide this number by 3. 3 2s are 6. 3 1s are 3. 3 7s are 21. Now 7 1s are 7. That means the prime factorization of 252 is 2 into 2, 3 into 3 into 7. Clear? इसका मतलब अगर हम पेयरिंग करते हैं तो 2 का पेयर बन जाएगा. 2 into 2 है. Then we have 3 into 3. इसका मतलब 3 का भी पेयर बन जाएगा. But what about 7? ये 7 क्या है? एक्स्ट्रा नंबर है. 7 की पेयरिंग नहीं हो पा रही है. Isn't it? तो हम क्या करेंगे? इस नंबर में हम क्या करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? वील डिवाइड दिस नंबर बाय 7. अगर हम इस नंबर को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 7 हट जाएगा यहाँ से. क्लियर? तो अब तो ये पेयरिंग हो गई ना. एक 2 की पेयरिंग होगी, एक 3 की पेयरिंग होगी. सो व्हाट वील डू हियर इज वी विल डिवाइड 252 बाय 7 टू मेक दिस नंबर a perfect square. ठीक है? To make 252 a perfect square. क्लियर है? समझ में आ गया? अब अगर हम 7 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो अब तो ये सारी पेयरिंग हो रही है ना. ये भी 2 2 के पेयर्स हैं, ये दोनों भी 2 2 के पेयर्स हैं. क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड दैट नंबर. क्वेश्चन सेज कि अब वो वाला नंबर पता लगाइए. तो हम वी डिवाइड दिस नंबर बाय 7. 7 3s are 21. 4 here 2. 7 6s are 42. That means that number is 36. अब वो नंबर क्या आया जो परफेक्ट स्क्वायर है? that is 36. ठीक है? now there is one more part of the question. that part is ये जो नया नंबर आया we have to find the square root of this number. what we'll do here is again we'll do the same thing. 2 1s are 2. 2 1s are 2. 1 here. 2 8s are 16. 2 9s are 18. 3 3s are 9. Now 3 1s are 3. Clear? That means 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हो गया? 2 into 2 and 3 into 3. ठीक है? अब हमें 36 का स्क्वायर रूट निकालना है. That means हम इनकी पेयरिंग कर देंगे दो दो की. क्लियर? तो यहाँ पेयरिंग के बाद हमें क्या मिलेगा? इसमें से एक ले लें, इसमें से एक ले लेते हैं हम. तो ये कितना आ जाएगा? 2. इधर कितना आ जाएगा? 3. दैट मीन्स 2 3s are 6. इसका मतलब जो नया नंबर ऑब्टेन किया है हमने 36 यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6 इज द आंसर. क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? पहले तो हमने वो नंबर निकाला जिससे हम 252 डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट होल नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो वो नंबर है 7. क्लियर? फिर हमको नया परफेक्ट स्क्वायर निकालना है. वो हमने 36 निकाला. क्लियर है? देन द क्वेश्चन सेज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट न्यू नंबर. सो 36 इज द आंसर फॉर दैट. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द सेकंड पार्ट इज 2925. 2925. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ये 5 से जाएगा बिकॉज इट हैज 5 एट द एंड. 5 5s are 25. बचा 4. 5 8s are 40. we'll get 2 here. 5 5s are 25. again 5 से 5 1s are 5. 5 1s are 5. 3 here. 5 7s are 35. क्लियर है? अब ये किस नंबर से जाएगा? दिस इज एन ऑड नंबर. इवन तो नहीं है जो 2 से जाए. हम 3 से चेक करते हैं. 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? वी ऐड ऑल द नंबर्स, है ना.
तभी तो हमें पता चलता है इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 और नॉट. 7 + 1 8 + 1 9. दैट मीन्स यस 9 तो 3 की टेबल में आता है. इसका मतलब यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. क्लियर. नाउ 3 3s are 9, 2 here, 3 9s are 27, 3 1s are 3 and 3 3s are 9. ठीक है. 13 है, 13 1s are 13. अब हम क्या देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 29. 2925 is 5 into 5, 3 into 3 into 13 है ना. यही तो फैक्टर्स आ रहे हैं. नाउ अब इनका हम जो है पेयरिंग करते हैं. तो पेयरिंग कर रहे हैं तो हमने देखा कि 5 का तो पेयरिंग हो गई है, 3 की भी वी आर गेटिंग द पेयर्स. ठीक है, 3 भी 2 टाइम्स है. बट व्हाट अबाउट 13? 13 की पेयरिंग नहीं हो पा रही. एक और 13 होना चाहिए था ना टू मेक इट अ पेयर. 13 तो एक और नहीं है. तो क्वेश्चन सेज कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम 2925 को डिवाइड करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अगर हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 13 अगर हटा देते हैं यहाँ पे, तो नाउ इट विल बी अ क्या हो जाएगा, नाउ इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर है. तो हम क्या करेंगे 2925 को विल डिवाइडेड बाय 13. ठीक है. अब हम देखते हैं 13 2s are 26, we will get 3 here, then 2. 13 2s are again 26, 4 5 6. Now 13 into 5, 13 into 5 is 3 5s are 15, 5 1s are 5 6 65. Okay, that means the new number, perfect number we get here is 225. Clear है. आगे समझ में. Now what is the next part of the question? Question अब क्या कह रहा है कि we have to find the square root of this number. ठीक है. तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? अगेन we'll do the prime factorization of this number. 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 9s are 45, 3 3s are 9, 3 1s are 3. That means 225 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 5 into 5 and 3 into 3. क्लियर. नाउ द स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा इसका? हम इसकी पेयरिंग करते हैं. ठीक है. 5 into 5 हो गया, 3 into 3 हो गया. क्लियर. सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें हमने पेयर्स में कर लिया. फाइन. अब हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? ये किसका पेयर है? 5 का. ये किसका पेयर है? 3 का. क्लियर. तो 5 into 3, 5 3s are 15. That means the square root of 225 is 15. So here the answer is 15. ठीक है. Now we move on to question number 3, part 3. Sorry. Now the third part is 396. ठीक है. अगेन we'll do the same thing. हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं. ठीक है. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6. अब ये 3 4 5 6 अगेन ये 3 से चला जाएगा. 3 4s are 12, 1 here, 3 4s are 12. अब 2 से जाएगा. 2 2s are 4, 2 2s are 4. Now 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 11 1s are 11. ठीक है. तो the factors of 396 are 3 into 3, 2 into 2 into 11. ठीक है. अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं. हम पेयरिंग करते हुए क्या नोटिस करते हैं? ये तो 3 का भी पेयर हो गया, 2 का भी पेयर हो गया, बट व्हाट अबाउट दिस 11? 11 तो अकेला बचा. 11 के साथ एक 11 और होता तभी तो इसका पेयरिंग होती. ठीक है. बट वी डोंट हैव एनी अदर 11. यहाँ पे एक और 11 तो नहीं है ना. तो व्हाट वी डू हियर इज हम अगर इस नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. ये 3 का पेयर, 2 का पेयर. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? वील डिवाइड 396 by 11 to get perfect square. Clear? Perfect square के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं. So let us check what is that number. 3s are
33. We'll get 6 here. 11 6 are 66. Okay. So 36 is that number which is a perfect square. ये नंबर हमें मिल गया जो एक perfect square. But what is the next part of this question? The question says we have to find the square root of this number. ठीक? No problem. We'll do that also. 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. ठीक है, तो 36 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 2 into 2, 3 into 3, isn't it? अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 36 का. वो कैसे होगा? हम इसकी पेयरिंग करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे. इसमें से ये किसकी पेयर है? 2 का. ये किसका पेयर है? 3 का. That means the square root of 36 is 6. Clear? Here the answer is 6. Is it clear? Now we move on to the fourth part of this question. Now the fourth part is 2645. 2645. ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ठीक, 2645 लास्ट में 5 है तो दैट मीन्स 5 से जा रहा है. ठीक है, 5 5s are 25, we'll get 1 here. 5 2s are 10. ठीक है, we'll get 4 here. 5 9s are 45. फिर हम कैसे करते हैं? अभी हम देखते हैं कि 3 से जा रहा है कि नहीं. 2 से तो नहीं जाएगा, दिस इज ऑड नंबर. 3 से करते हैं. 3 के लिए क्या डिविजिबिलिटी है? विल ऐड ऑल द नंबर्स, है ना. 7 + 9 is 16. 3 से तो नहीं जा रहा है. 7 से करके देखते हैं हम इस नंबर को, ये 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना. तो 7 7s are 49, 3 9, 7 4s are 28. नो, ये तो 7 का भी से भी डिविजिबल नहीं है. ठीक, 11 से भी नहीं है. 13 से चेक करके देखते हैं, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9 बाय 13, सॉरी. 13 3s are 13 और 13 4s are 13 4s करके देखते हैं. 3 4s are 12, 4 1s are 4, 5 हो गए. ये तो इधर तो हो रहा है. ये 13 4s are 52. गुड. 9 आया नहीं, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 13 एज वेल, है ना. अब हम 23 से इस नंबर को चेक करते हैं. 23 5 2 9, 2 टाइम्स देखते हैं. 6 4, है ना. 4 5 6 6 9. 3 से करते हैं इसको. 69, है ना. Yes, that this means that this number is divisible by 9, by 23. Sorry, I've told you earlier also to remember this कि 529 is the square of 23. ये आपको मैंने पहले भी बोला था कि इस नंबर का बहुत यूज हुआ है. यहाँ पे 2-3 दफा आया है. द स्क्वायर ऑफ 23 इज 529. अगर हमको ये याद होगा तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी. क्लियर? तो हमें इतने सारे नंबर्स का नहीं करना पड़ेगा बार बार. ठीक है. सो 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23. क्लियर? दैट मीन्स 2645 can be written as 5 into 23 into 23. अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम यहाँ देखते हैं इन दोनों का तो पेयर बन गया है. बट व्हाट अबाउट दिस 5? ठीक है, 5 इज अलोन है. 5 के साथ तो दूसरा नंबर कोई है ही नहीं. एक और 5 होना चाहिए था ना, ताकि ये जो है पेयरिंग हो जाती. लेकिन द क्वेश्चन सेज हम 2645 को किस नंबर से डिवाइड करें. इफ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 5 तो अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को वील डिवाइड 2645 बाय 5. 5 इज दैट नंबर which should divide by which we'll divide this number. ठीक है, so let us check what is that perfect square number. ठीक है, 5 5s are 25, 1 here 4, 5 2s are 10, 4 5, 5 9s are 45. ठीक है, इसका मतलब जो नया नंबर आया है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 529. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. तो अभी मैंने बताया था
529 किसका स्क्वायर रूट है? 23 का। ठीक है, क्लियर? तो 529 इज इक्वल टू 23 इंटू 23। ठीक है, हम इस पे स्क्वायर रूट निकालते हैं। वो कितना हो जाएगा? इसकी पेयरिंग के बाद एक निकालेंगे, दो 2 टाइम्स आ रहे, पेयर करा तो है ना, तो हम इसमें से एक निकाल देंगे। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट इज 2800। ठीक है, द क्वेश्चन सेज ये तो एक परफेक्ट नंबर नहीं है, इसे हम किससे डिवाइड करें? स्मॉलेस्ट होल नंबर से, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई नहीं, देखते हैं, अभी से 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 0, 2 7 ज़ा 14, 0 0, अगेन 2 3 ज़ा 6, 1 है, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 1 है, 2 7 ज़ा 14, 1 है, 2 5 ज़ा 10। ठीक, अब इसके लास्ट में 5 है ना, 175। दैट मीन्स ये नंबर अब 5 से तो डिविजिबल है। ठीक है, 5 3 आर 15, 2 है, 5 5 है 25, 5 7 आर 35, 7 1 आर 7। ओके, अब हम क्या करते हैं? 2800 को हम लिखते हैं कैसे? 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं, देखते हैं इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? नो, यहाँ पे तो 7 के साथ तो कोई नंबर ही नहीं है जिसके साथ इसकी पेयरिंग हो। इसका मतलब 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना? ठीक, अब हम क्या करते हैं? ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? तो हम देखते हैं, इफ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 7, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, नाउ इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? यस, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं? वी डिवाइड 2800 बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 0 0। दैट मीन्स द न्यू नंबर इज विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज 400। ठीक है, बट द क्वेश्चन डज नॉट एंड हियर। अब क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रुका है। अब क्वेश्चन क्या है? अगला पार्ट इसका, क्या इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी डू दैट आल्सो। टू 2 ज़ा 4, 0 0, 2 1 0 0, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 5। अब ये 25 5 की टेबल में जाता है ना? दैट मीन्स 400 कैन बी रिटन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। ठीक है, अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं। अब देख रहे हैं कि सारे नंबर्स पेयर में, 2 भी पेयर में, अगेन वी हैव 2 इन पेयर्स, फिर 5 भी पेयर में। ठीक है, सब 2 2 के जोड़े में हो गए ना? नाउ we'll find the square root of 4 number। वो क्या हो जाएगा? इस पेयर में से हम एक 2 निकाल लेंगे, इस पेयर में से भी एक 2 निकाल लेंगे, अगेन इस पेयर में से भी हम एक 2 निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10 इंटू 2 इज 20। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट पार्ट। Now the sixth part is 1612, 1620। इसका भी we do the same thing, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 5 ज़ा 10, 5 है इसके लास्ट में तो 5 से जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5। ये 3 से जाता है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 1620 का 2 इंटू 2, 5
into 3 into 3 into 3 into 3. Clear? Now we'll start doing its pairing. हम इसकी pairing करते हैं. 2 into 2, 5 का तो कोई pair नहीं. 3 into 3, 3 into 3. What we notice here is सब तो pairs में हो गए, ठीक है. कौन सा नंबर बचा है? 5 is left alone. 5 के साथ कोई पेयर नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं नंबर 5 के साथ, दूसरा 5 के हम उसके पेयरिंग कर सकें. दैट मीन्स व्हाट क्वेश्चन है कि इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. इफ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 5, अब तो पेयरिंग हो गई. अब तो दिस नंबर इज अ perfect square. So what we will do here is now we'll divide 1620 by 5. हम इसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है. कितना हो जाएगा हमारा 1620 5 से डिवाइड कर 5 3s are 15 1 2 5 2s are 10 2 0 5 4s are 20. That means the new number is 324, which is the perfect square. Clear? Now what is the next step? Now we'll find the square root of this number 324 का. अब हम square root निकालते हैं, ठीक है. 324 पे square root. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2. 3 से जाएगा 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. ठीक है. That means 324 can be written as 2 into 2, 3 into 3, 3 into 3. Isn't it? Now what we'll do here is we'll do its pairing. हम इसकी pairing करते हैं, दो के जोड़े में से लगाते हैं, ठीक है. तो ये दो है, दोनों को एक साथ कर दिया, इन दोनों को इन दोनों को. नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज, इसमें से एक निकाला, इस पेयर में से एक निकाला, इस पेयर में से एक निकाला. क्लियर? 3 3s are 9, 9 2s are 18. That means the square root of 324 is 18. Clear? Now we complete here question number 6. Now we move on to question number 7.